हेलो दोस्तों, मेवात जिस तरह से 2-3 दिन से मेवात में हूँ मैं, ये सांप्रदायिक दंगा हो रहा है। मैं आप लोगों को सभी को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेवात अछूता क्षेत्र नहीं है। हमारे हरियाणा का ही एक क्षेत्र है जहाँ मेवाती लोग बहुत सारे रहते हैं। हम लोग क्या है कि किन्हीं लोगों के असामाजिक तत्वों के कहने में आकर हम ये बहुत ही विभत्स घटनाएं को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि आप उन लोगों से दूर रहें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेताओं ने ये काम करवाया है। नेता क्यों काम कराएंगे? नेता आपके हाथ में तलवार बंदूक दे के आपसे लड़ाई नहीं कराएंगे। उनका काम है भड़काने का, और हम लोग भड़क जाते हैं, और भड़कने के बाद में हम लोग ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिसे हम खुद सोच भी नहीं सकते। किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि कोई आदमी दूसरा हमारे साथ अगर वो व्यवहार करे तो उसे हम बहुत गलत कहते हैं, जबकि हम खुद उसके साथ में ये व्यवहार करते हैं। आपको एक बहुत पुराने और एक राजा का नाम बताता हूं मैं, हसन खान मेवाती। 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में जो खानवा में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, उसमें हसन खान मेवाती जी ने राणा सांगा का साथ दिया था, और हंसते हंसते लड़ते लड़ते एक बहुत भयंकर युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति भी दी थी उन्होंने, जिनका नाम था हसन खान मेवाती, जो मेवात क्षेत्र के थे। उस दौर में हरियाणा एक कोई राज्य नहीं था। ये मेवात जो था वो एक क्षेत्र हुआ करता था, जो कि राजस्थान और कुछ क्षेत्र उसका हरियाणा, इसमें मेवात लगता था। वहीं के एक राजा थे हसन खान मेवाती, महाराणा सांगा संग्राम सिंह, जिनके बारे में आप सभी को पता होगा। 80 घाव थे शरीर पे, एक हाथ कटा हुआ था, एक आंख नहीं थी, तब भी वो मैदान युद्ध में लड़े और उनका साथ दिया था हसन खान मेवाती ने, बाबर के विरुद्ध होकर। भले ही वो अपने प्राणों की आहुति दे दी थी उन्हें। तो मैं आप लोगों को इसी बात के लिए कहना चाहता हूं कि हम लोग एक धार्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग हैं, इस देश को अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोग हैं। तो प्लीज आप अपना देश न जलाएं, क्योंकि हम अपना देश, अपना क्षेत्र हम जलाते हैं तो हम बहुत ही सालों पीछे चले जाते हैं दूसरों के कहने पे। तो प्लीज आप लोग ये घटनाएं ना करें। मैंने 2 नाम लिए, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा सांगा, और हसन खान मेवाती। वो भी आपके क्षेत्र से थे, मेवात से थे, मेवात क्षेत्र से थे। और आप सभी को यही मैं एक और बार आग्रह करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि इस जो अभी फिलहाल चल रहा है ये, इसमें आप अपना कुछ भी किसी दूसरे के प्रति अवहेलना या उसके तरह आक्षेप करके आप कोई भी घटना को अंजाम ना दें। हमारी सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि ये दंगा ना फैले, और हम लोगों को भी एकजुट होकर यही करना पड़ेगा कि ये दंगे से जितना दूर हो सके उतना दूर जाए, क्योंकि दंगों से किसी का भला नहीं होता है। किसी का भी इसमें कोई भी भला तो क्या, मतलब आर्थिक स्थिति से भी हम लोग पीछे हो जाते हैं, हम काम नहीं कर पाते, अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते। जो लोग रोज करने वाले, रोज खाने वाले, सबसे ज्यादा दिक्कत उनको आती है, मध्यम वर्गीयों को आती है, अमीर को आती है, गरीब को आती है। दंगा किसी का भी भला नहीं हुआ नहीं है तो इतिहास उठाकर देख लीजिए। आप कहीं भी कोई सा भी देश देखिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, या अभी नया नया यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। आपको बताऊं कि भी फ्रांस में गृह युद्ध हुआ है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसीलिए दंगे से किसी का भी भला, किसी का भी सहयोग नहीं होता। हमेशा इससे नुकसान और बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आप सबसे मेरी एक बार और अपील है कि आप इस दंगे से, इस झगड़े से दूर रहें। सबसे बड़ी बात आपको एक और चीज बताऊंगा मैं, युद्ध जब 2 देशों में होता है तो उसमें बेगुनाह मारे जाते हैं, और दंगा जब किसी देश में होता है तो हम उन लोगों को मारते हैं जिन लोगों को हम जानते हैं। तो दंगा बहुत खराब है, गृह युद्ध बहुत खराब है। आप यकीन मानिए, किसी भी देश का, किसी भी जगह का आप इतिहास उठा के देख ले, जहां भी गृह युद्ध होता है सबसे पहले हम अपने पड़ोसी को मारते हैं। इसलिए आप सभी से मेरी अपील है, हाथ जोड़ कर अपील है कि इस दंगे से, झगड़े से, इससे दूर रहें और अपने आपस में प्रेम भाव बनाकर रखें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इस देश में पैदा हुए, भारत देश में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो इसमें अनेकता ही एकता है। तो आप सभी से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग इस दंगे से, इस बहुत ही भयावह स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन बस यही प्रार्थना है कि आप दंगों की तरफ ना जाएं। आप बहुत पीछे चले जाएंगे, हम बहुत पीछे चले जाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पूरा भारत भी अनेकता में एकता का प्रतीक है। और आप लोग इसको सोचिए, देखिए, मानिए।
धन्यवाद। हसन सिंह मेवाती और महाराणा संगा की दोस्ती का भी एक उदाहरण मैंने अभी दिया है। आप लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग इस दुख की घड़ी में, इस बहुत समस्या की घड़ी में एक साथ मिलजुल के रहें। तो मैं आप सभी को यही कहता हूं, राम राम, भोले बाबा की जय हो। जय हिंद, जय भारत,